बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए आज आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह है कि किसी धातु के लिए प्रकाश विद्युत कार्यफलन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गणना कीजिए। नंबर 1, अधिक से अधिक किस तरंगदैर्घ्य का फोटॉन इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। नंबर 2, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में कीजिए। यही पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मान लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है W बराबर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हो जाएगा W बराबर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.4 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल, इतना जूल। फिर आगे इसमें जो H का मान नियत होता है उसको लिख लेते हैं और C का भी मान नियत होता है उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं कि H बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। और आगे C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में कहा है कि अधिक से अधिक किस तरंगदैर्घ्य का फोटॉन इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो सूत्र नंबर 1 के लिए सूत्र W बराबर hc/λ0 से तरंगदैर्घ्य λ0 बराबर hc/W बराबर H की जगह पर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और गुणे C की जगह पर 3 गुणे 10⁸ और बटे W की जगह पर हो जाएगा 2.4 गुणे 1.6 और गुणे 10⁻⁻⁹। ये आगे हो जाएगा ये 3 × 18 की 8, 3 × 18 = 19.8 गुणे 10⁻⁻26। ये ऊपर हो गया। नीचे जो है 16 चौको 64 की 4, 16 दूना 32, 32 6 38, 3.84, 16 चौको 64 की 4, 16 दूना 32 और 6 38 गुणे 10⁻⁻19। यह बराबर हो जाएगा, यहाँ दशमलव ऊपर नीचे हटा देंगे तो हो जाएगा 1980 और बटे 384 और गुणे 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौको 8 और 2 0 0, 2 0 0, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 9 18 हासिल 1, फिर 2 9 18, 990 और बटे 2 1 2, 2 9 18 और 2 दूना 4 और गुणे 10⁻⁻7। अब 19 × 95, 19 × 95 जब इसको हम करेंगे तो हो जाएगा सबसे पहले तो ये
जो होगा वह हो जाएगा 5.156। जब भाग करेंगे 5.156 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। क्योंकि ये 19 × 5 = 95, उसके बाद फिर एक बार जाएगा, फिर इसी तरह से और आगे करेंगे तो 5.156 और यह बराबर हो जाएगा 5.156 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। और चूँकि 10⁻⁻10 मीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो हो जाएगा 5156 एंगस्ट्रॉम। यही आपका आंसर है। और यही आंसर जो है आपके जो बुक में दिया गया है, यही आंसर आ भी रहा है 5156 एंगस्ट्रॉम। तो ये था 26 का पहला पार्ट, जिसमें W दिया है hc नियत मान होता ही है। W = hc/λ0। इसकी मदद से λ0 तरंगदैर्घ्य का मान, देहली तरंगदैर्घ्य का मान हमने ज्ञात किया और वह कैलकुलेशन के बाद आया 5156 एंगस्ट्रॉम। अब इसी में इसका जो दूसरा पार्ट है नंबर 2, जिसमें कि कहा गया है कि 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में कीजिए। तो इसके लिए सूत्र जो होगा वह हो जाएगा E के बराबर hν - W बराबर hν का मान दिया गया है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस W का मान जो है, W की जगह पर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यह बराबर हो जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में ज्ञात कीजिए। तो यह बराबर हो जाएगा 0.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये जूल हो जाएगा। एक आंसर तो यही आपका हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इसमें 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96, 0.96 गुणे 10⁻⁻19 जूल। 0.96 गुणे 10⁻⁻19 जूल। यही इस दूसरे पार्ट का आंसर होगा। तो एक में तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना था जो कि 5156 एंगस्ट्रॉम आया। दूसरा अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी थी, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और दूसरा जूल में। तो जूल में जो आया वो 0.96 गुणे 10⁻⁻19 जूल। अब आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है और इस 27 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले λ0 का मान लिख लेते हैं। लैम्डा का भी मान दिया गया है, H और C का मान नियत होता है, उसको भी लिख लेते हैं। तो 27 नंबर में है कि λ0 बराबर जो दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर और यह बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। आगे लैम्डा बराबर दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम बराबर 4000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर और यह बराबर होगा 4 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। आगे H बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल गुणे सेकंड
और आगे c बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यह इतना मान दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर hc अपान लेमडा माइनस hc अपान लेमडा जीरो, hc अपान लेमडा माइनस hc अपान लेमडा जीरो बराबर ये हो जाएगा hc ब्रैकेट में 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा जीरो, या बराबर हो जाएगा hc और ये लेमडा जीरो माइनस लेमडा अब बटे हो जाएगा लेमडा लेमडा जीरो, लेमडा लेमडा जीरो। अब इसमें हम मार रखते हैं, जब मार रखेंगे तो हो जाएगा बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 और लेमडा जीरो की जगह पर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस 7 और पूरे का बट्टे 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और गुणे 4 गुणे 10 की घात माइनस 7, ये बराबर हो जाएगा 3 छंग 18 की 8, 3 छंग 18 एक 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26 और गुणे ये हो जाएगा गुणे 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे 6 चौको 24, 24 गुणे 10 की घात माइनस 14 नीचे हो गया, या हो जाएगा बराबर एक गुणा होगा या चाहे इसको काट दें यहाँ पे तो एक कटेगा तो 12 हो जाएगा, 19.8 और यहाँ पे 7 माइनस 14 से कटेगा तो ये तो ऊपर हो गया 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26 और बटे 2 से 1 कटा तो यहाँ 12 हो गया, 7 से कटा तो 12 गुणे 10 की घात माइनस 7, ये बराबर हो जाएगा 19.8 और बटे 12 और गुणे 10 की घात माइनस 19, इतना जूल हो गया। आगे जो है इसको हम बराबर लिख सकते हैं 19.8 बटे 12 गुणे 10 की घात माइनस 19 और इसको हम 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 10 की घात माइनस 19 10 की घात माइनस 19 से कटेगा, ये हो जाएगा 19.8 बटे 12 गुणे 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा आगे यहाँ पर ये हो जाएगा अथवा ई के बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 19.8 और बटे जब गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 की 2, 12 इक्के 12, 12 7, 12 छंग 72 की 2, 12 इक्के 12 और 12 7 19, 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे कि प्रश्न में कहा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव ज्ञात कीजिए, तो एक आंसर ये हो गया 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे निरोधी विभव ज्ञात करना है, तो लिखेंगे निरोधी विभव
हो जाएगा V0 बराबर EK अपान स्मॉल ई, और यह बराबर होगा EK की जगह पर 1.03 EB और बटे E, और यह बराबर हो जाएगा 1.03 वोल्ट, 1.03 वोल्ट। यही जो है इसका आंसर होगा। तो एक था अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करना था जिसका मान हुआ 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और निरोधी विभव ज्ञात करना है। निरोधी विभव V0 बराबर EK अपान स्मॉल ई मान रखा तो 1.03 वोल्ट। तो जो ये मान दिए गए हैं लैम्डा 0, लैम्डा और H और C, इसकी मदद से अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान हमने यहाँ पर प्राप्त किया। अब आप इस चैप्टर का जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28, आप उसको देखिए। बच्चों जैसे इसमें बताया जा रहा है आप इसको समझ करके नोट कीजिए और इसका अभ्यास भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। नंबर 1, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 1.98 × 10⁻⁷ मीटर। दूसरा, संस्तब्ध विभव बराबर 2.5 वोल्ट। आगे कहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा धातु का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो 28 नंबर में सबसे पहले दिया क्या है इसको लिख लेते हैं। दिया है कि लैम्डा बराबर 1.98 × 10⁻⁷ मीटर, इतना मीटर दिया है। संस्तब्ध विभव V0 बराबर 2.5 वोल्ट, V0 बराबर 2.5 वोल्ट यह भी दिया है। H और C का नियत मान होता है, लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा H बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 जूल गुणे सेकंड, और C बराबर 3 × 10⁸ मीटर यह दिया है। आगे जो है यहाँ पर कहा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो सबसे पहले अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फिर कार्यफलन ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सूत्र अधिकतम गतिज ऊर्जा EK बराबर EB0, EK बराबर EB0। यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और B0 की जगह पर 2.5 तो बराबर हो जाएगा 16×5 80 की 0, 16 दूना 32, 8 40, 4.00 × 10⁻19 इतना जूल। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 4 × 10⁻19 जूल। तो एक आंसर ये हो गया 4 × 10⁻19 जूल। फिर आगे इसी में कहा है कि कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फिर लिखेंगे सूत्र EK बराबर होता है HC अपान लैम्डा माइनस W, HC अपान लैम्डा माइनस W मान रख लेते हैं। EK का मान दिया है 4 × 10⁻19 जो अभी हमने ज्ञात किया है, और H की जगह पर 6.6 × 10⁻⁻34 और C की जगह पर 3 × 10⁸ और लैम्डा की जगह पर हो जाएगा 1.98 × 10⁻⁷ और माइनस W। इस W को हम इधर ले लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा W बराबर, यहाँ पर इसको जब हम
नहीं तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 × 10 की घात -19 बराबर 3 × 18 की 8, 3 × 18 1 19, 19.8, 3 × 18 की 8, 3 × 18 1 19, 19.8 × 10 की घात -26, ये ऊपर हो गया। और नीचे हो जाएगा 1.98 × 10 की घात -7 और -w, या हो जाएगा। अथवा 4 × 10 की घात -19 बराबर, इसको जब हम काटेंगे तो ये तो ऊपर हो जाएगा, ये काटेंगे तो यहाँ पर हो गया 10 और गुणे इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 10 की घात -19 और -w, माइनस जो है वह w, यहाँ पे हो जाएगा w के इधर लाएंगे, w बराबर 10 × 10 की घात -19 और -4 × 10 की घात -19, तो ये हो जाएगा बराबर 6 × 10 की घात -19 जूल, इतना जूल। तो यही कार्यफलन W है जो कि सूत्र की सहायता से प्राप्त हुआ 6 × 10 की घात -19 जूल। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है, लैम्डा का मान दिया है, तरंगदैर्ध्य संस्तभ विभव V0 बराबर 2.5 वोल्ट। इसकी मदद से अधिकतम गतिज ऊर्जा सबसे पहले E ज्ञात किया 4 × 10 की घात -19 जूल। फिर यहाँ पर E बराबर hc/λ-w, इसकी मदद से ज्ञात किया 6 × 10 की घात -19 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब इसके आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, जो कि दिया गया है कि किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की देहली तरंगदैर्ध्य 600 नैनोमीटर है। यदि इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को 500 नैनोमीटर ही रखते हुए उसकी तीव्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो इस गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो सबसे पहले तो दिया क्या है, λ0 दिया है 600 नैनोमीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं तो लिखते हैं कि λ0 बराबर 600 नैनोमीटर, यह बराबर होगा 600 × 10 की घात -9 मीटर। और इसको जब हम मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा बराबर 6 × 10 की घात -7 मीटर। इसी तरह से लैम्डा का मान दिया है, लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर बराबर 500 × 10 की घात -9 मीटर बराबर 5 × 10 की घात -7 मीटर। और H और C का नियत मान होता ही है। H बराबर हो जाएगा 6.6 × 10 की घात -34 जूल × सेकंड और C बराबर 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आगे इसमें कहा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा सूत्र अधिकतम गतिज ऊर्जा E बराबर hc/λ माइनस w, hc/λ माइनस w। इसको हम लिख सकते हैं बराबर hc/λ माइनस hc/λ0, या बराबर हो जाएगा hc कॉमन लेंगे तो 1/λ माइनस 1/λ0, यह बराबर होगा hc और λ0 माइनस λ बटे λ0। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा बराबर
एच की जगह पर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, सी की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8 और ब्रैकेट में लेमडा 0 की जगह पर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 माइनस लेमडा की जगह पर 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 पूरे का बट्टे 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस 7। यह बराबर हो जाएगा 3 छंग 18 की 8, 3 छंग 18 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26। ये हो गया ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे 6 पंचे 30 गुणे 10 की घात माइनस 7। 10 की घात माइनस 7 गुणे 10 की घात माइनस 7 10 की घात माइनस 14। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब 10 की घात माइनस 7 10 की घात माइनस 14 से कटेगा तो ऊपर 1 हो गया। कहने का मतलब 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26 और नीचे हो जाएगा 30 गुणे 10 की घात माइनस 7। 10 की घात माइनस 7 से 10 की घात माइनस 14 कटा तो 10 की घात माइनस 7। ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए जो है, अगर इसको हम लिखें 198 बटे 30 तो हो गया गुणे 10 की घात माइनस 23 और बटे 10 की घात माइनस 7 तो हो जाएगा 23 यहाँ पर है और जब 13 में से 7 गया तो 7 6 13 होता है तो ये हो जाएगा बराबर यहाँ पे 198 बटे 30 और गुणे 10 की घात जो होगा, जैसे कि प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न के अनुसार जो है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 600 नैनोमीटर है तो 600 नैनोमीटर 600 गुणे 10 की घात माइनस 9 तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 5 गुणे 10 की घात माइनस 7। यहाँ पे हमने 3 गुणे 10 की घात 8 है सी का मान, एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड है। एच सी अपान लेमडा ये ठीक है। यहाँ ए 34 में से 8 गया 10 की घात माइनस 26, यहाँ पर 6 गुणे 5 यहाँ 10 की घात माइनस 7 हो गया, यहाँ 7 7 14 10 की घात माइनस 14 यहाँ पे होगा और ये जब कटेगा तो 10 की घात माइनस 7 हुआ यहाँ पे और जब यहाँ ये हटेगा माइनस हटेगा तो हो जाएगा 25। यहाँ पे 25 हो गया 10 की घात माइनस 25 तो आगे जो है ये हो जाएगा 10 की घात, अगर हम यहाँ से घटाएं तो 10 की घात माइनस 18 10 की घात माइनस 18। अब एक बार तो 3 छंग 18 एक कुल मिला करके अगर इसको हम भाग करें 198 भागे 30 तो यह हो जाएगा 3 छंग 18 180, यहाँ 8 यहाँ पर 1 यहाँ दशमलव तो यहाँ 0 यहाँ फिर 6 6 0 0 6 3 18 180 तो यहाँ पर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 18 जूल। 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 18 जूल। यहाँ पर 3 छंग 18 की 8 3 छंग 18 19 ठीक है और 6 पंचे 30 ये भी ठीक है।
और तो ए हो गया, यहाँ इसका गुणा होगा, गुणा में जब यहाँ पर गुणा होगा, एक चीज़ यहाँ भी ध्यान देना है, जब इसका गुणा होगा ये सबसे पहले तो कट जाएगा, -7 है, ठीक है, यहाँ -7 हो गया। और जब इससे यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 198/30, 10 की घात -25/10 की घात -27, 10 की घात -18, और ये हो जाएगा 6.6 × 10 की घात -18 जूल। आगे यही आंसर हो गया। आगे जो है इसी प्रश्न में कहा गया है कि इस क्वेश्चन नंबर 29 में कि यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को 500 नैनोमीटर ही रखते हुए इसकी तीव्रता को दोगुना कर दिया जाए तो इस गतिज ऊर्जा पर क्या अंतर पड़ेगा। तो अगर 500 नैनोमीटर से तरंगदैर्घ्य को 500 नैनोमीटर से ही रखते हुए इसकी तीव्रता को अगर दुगना कर दिया जाए, अगर तीव्रता को हम दुगना करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो इसकी गतिज ऊर्जा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। और तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो है 26 से लेकर 29 तक का सॉल्यूशन बताए हैं। आप इसे ध्यान से देखें और जैसे जो तरीका बताया गया इसी तरीके पे आप दिए गए मान को रख कर सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।